तो फिर दोस्तों पठान ने अंग्रेज़ों को हार का स्वाद फिर से चखा ही दिया और वो चैंपियंस ट्रॉफी से अंग्रेज़ों को फिर से अफ़गानिस्तान ने बाहर कर दिया। 2023 के वर्ल्ड कप में भी अफ़गानिस्तान ने हरा दिया था इंग्लैंड को, और दोस्तों अभी सेम हुआ, अफ़गानिस्तान ने फिर से इंग्लैंड को हरा दिया है। और दोस्तों अब इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, पर दोस्तों अफ़गानिस्तान के पास अभी भी मौका है क्वालिफाई करने का। लेकिन दोस्तों उनको उस मैच में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। 2023 में भी अफ़गानिस्तान ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया था, लेकिन वो मैक्सवेल के 201 रन अड़ गए थे और वहाँ पे मैक्सवेल अड़े ही रहे और उन्होंने अकेले दम पे अफ़गानिस्तान को हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करवा दिया था। तो फिर दोस्तों ये तो उसकी मैच आ गई, लेकिन दोस्तों आज का क्या मैच हुआ। आज का दोस्तों पहला थ्रिलर था इस चैंपियंस ट्रॉफी का। अदरवाइज सारे के सारे मैच वन साइडेड ही हो रहे थे, वरना 40-45 ओवर तक चलते थे और फिर उसी में ही रिजल्ट आ रहा था। लेकिन ये वाला मैच पहला था चैंपियंस ट्रॉफी का जो दोस्तों आखिरी ओवर तक गया और वहाँ पे इंग्लैंड हार गया। पहले दोस्तों अफ़गानिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बहुत बढ़िया बैटिंग करी इमरान ने। वो सिर्फ 23 साल का है और वो मुझसे लगभग एक साल ही बड़ा है और वो आराम से हरा रहा है उन्हें, और मैं यहाँ पे बैठ के दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट क्या ही कर सकते हैं, मुझे मेरे माँ बाप ने बने बचपन में चांस नहीं दिया खेलने का, तो फिर अब मुझे बैठ के वीडियो ही बनानी पड़ रही है। बट दोस्तों ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं ही बहुत बेकार खेलता था असल में, मुझे टीम में जगह नहीं मिल पाती थी। तो बट वो तो बात अलग है। लेकिन अब राहिन ने 177 रन की क्या पारी खेली, मतलब बहुत ही मैच्योर इनिंग्स थी। मतलब कि अफ़गानिस्तान से इतने एक ऐसे देश में जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे एक बंदा उठ के आ रहा है, 177 रन की पारी खेल रहा है और दोस्तों वो 49th ओवर में ही आउट हुआ था। उसने दोस्तों इनिंग बांध के ही रखी, उसके साथ नबी ने और एक रहमत ने उसका साथ ज़रूर दिया था, थोड़ा मैच खींच के रखा था, थोड़ा थोड़ा साथ दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप उसकी इनिंग्स मार लो तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 320 तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, बट उसने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली। उसके बाद इंग्लैंड की बात की जाए तो वही है, शुरू के बैट्समैन इनके जल्दी आउट हो गए। फिलिप सोल्ट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो तो भाई नमक ही नहीं मिल रहा उसे खाने में, तो कह रहा है मैं तो ना रन ही क्यों क्यों मारूं। डकेट लग रहा था कि आज बहुत बढ़िया खेलेगा, लेकिन उसे बकेट में बंद करके अफ़गानिस्तान ने वापस भेज दिया। पर दोस्तों रूट अड़ा रहा था, रूट ने अपनी जड़ें आज फिर से क्रीज पर जमा ली थी, 120 रन पे पहुंच गया था। लेकिन उनका एक बहुत ही फास्ट बॉलर अजरतुल्ला ने 5 विकेटें ली, और जिसमें एक बहुत ही बढ़िया विकेट जो रूट की थी, और वो जहाँ पर जो रूट आउट हो गया था वहाँ से तो लग रहा था कि अब तो मैच ख़त्म है, अब तो इंग्लैंड हार ही जाएगा। बट फिर से इंग्लैंड के बाकी प्लेयर्स ने मैच को थोड़ा सा बनाए रखा था, जोफ्रा आर्चर ने चौके मार दिए थे लो। और दोस्तों लिविंगस्टन तो पता नहीं कब ही रन मारेगा, पूरा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी निकल गया, वो तो रन मार ही नहीं रहा। अगर वो भी खड़ा रहता बटलर के बाद थोड़ी देर लिविंगस्टन तो बढ़िया रहता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि भाई लिविंगस्टन का यहीं पर ही ओडीआई का करियर ही समाप्त हो जाएगा। पता नहीं इंग्लैंड के लिए भी उसे खेलने का चांस कब मिलेगा, क्योंकि दोस्तों रन ही नहीं मार रहा। आता है एक दो चौका लग गया ठीक है, और फिर बाय टाटा बाय बाय, पूरा पूरा इसका चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा गया। लेकिन बॉलिंग ठीक कर रहा है, मतलब कि आप उसे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर खिला सकते हो, बैटिंग तो लिविंगस्टन कर ही नहीं रहा, आता है आउट हो जाता है। और दोस्तों ऐसे करते करते मैच लास्ट में थ्रिलर था आज का तो। और इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत बढ़िया करी, डेथ बॉलिंग बहुत बढ़िया हुई। एक तो फारूकी ने बहुत बढ़िया ओवर पाया था और ज़्यादा रन नहीं ली थी, और उसमें विकेट भी आ गई थी। और फिर ऐसी उसमें ज़्यादा रन नहीं आए थे, और फिर लास्ट ओवर फिर से अजरतुल्ला ने डाला, जिसमें उसने र, र, रशीद को कैच आउट करवा दिया था, और बस वहाँ से अफ़गानिस्तान जीत गया। अब दोस्तों मुझे लगता है कि भाई अफ़गानिस्तान ऐसे से अब अपसेट्स करता ही रहेगा।
अब कोई बड़ी बात रह नहीं गई है, मतलब कि अब हम कह ही नहीं सकते कि भाई अफ़गानिस्तान एक वीक टीम है, क्योंकि जब भी आता है बढ़िया ही खेल रही है। उन्होंने सारी की सारी टीमों को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान को तो पता नहीं कितनी बार हरा दिया। और फिर वो उसके बाद अब तक अफ्रीका को T20 सीरीज ODI सीरीज़ में ज़रूर हरा दिया था, लेकिन अभी तक ICC इवेंट में नहीं हरा पाया। और वही ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था T20 वर्ल्ड कप में पिछली बार। और बस एक इंडिया रह रहा है उनका शिकार होने से। बट मुझे लगता है इंडिया का शिकार करना इतना आसान नहीं रहेगा, बट क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। और पठानों ने आज बाजी मार ली, अंग्रेज़ों को वापस फ्लाइट पे बिठा दिया है। और वो उन्होंने अपना अभी तक सेमीफाइनल्स की होप जिंदा ना रखी है। अब उनके सामने फिर से मैक्सवेल होगा। क्या वो 2023 का वर्ल्ड कप मैक्सवेल से ले पाएंगे और सेमीफाइनल खेल पाएंगे, या फिर से ऑस्ट्रेलिया और मैक्सवेल मिल के अफ़गानिस्तान को हरा देंगे? वो तो आपको इन दोनों के मैच के बाद ही पता चलेगा।